हम लोग आवेश बिंदु आवेश के कारण किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कर रहे थे, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम इससे आगे चलते हैं। ध्यान देना, आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रुप ऑफ चार्ज लेंगे। आवेशों का समूह एक Q1, दूसरा मान लो यहाँ पे Q2, तीसरा मान लो यहाँ पे Q3, डैश 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 मान लो यहाँ पे Q1। ये ग्रुप ऑफ चार्ज है। अब सपोज कर लो किसी बिंदु P पर, ये बिंदु P है जहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, यह इसकी स्थित सदिश जानना वेक्टर R1 है, इससे इसकी स्थित सदिश वेक्टर R2 है, इससे इसकी स्थित सदिश वेक्टर R3 है, इसके कारण इसकी स्थित सदिश वेक्टर Rn। अब देखो पहले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, दूसरे के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 है, तीसरे के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E3 है, और nवें के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है En। तो सभी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बिंदु P पर अलग अलग आ रही है। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इन अलग अलग आवेशों के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदिश। ध्यान देना, इसलिए सबसे पहली चीज आती है किसी आवेश समूह के कारण किसी दिए गए निर्देश बिंदु पर, संदर्भ बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर है। ध्यान रखना, लिखता हूं किसी आवेश समूह के कारण किसी संदर्भ बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। ध्यान रहे इसको। इसे वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है। सिद्धांत कहते हैं। ये पहली परिभाषा इसमें आएगी जब आपको दिया जाएगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले चीज हम ये दिखाएंगे कि किसी आवेश समूह के कारण किसी संदर्भ बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण उन अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। यदि मान लो, ध्यान देना आप, यदि अलग आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रताएं वेक्टर E1 वेक्टर E2 वेक्टर E3 डॉट 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 वेक्टर En हो तो किसी निर्देश बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर En। ये अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। ध्यान देना कि इसको कैसे हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, अब इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर ध्यान देना ये अध्यारोपण का सिद्धांत का वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश समूह के कारण किसी संदर्भ बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन पर अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। इसे वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है। यदि अलग अलग आवेशों के कारण किसी
संदर्भ बिंदु पर अलग अलग तीव्रताएं E1 E2 E3 डैश 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 En दी गई हैं, तो हम यहाँ पे उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता वेक्टर E का मान उन सभी अलग अलग प्राप्त होने वाली तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का अलग अलग आवेशों के कारण जब प्राप्त हो जाएगा तो हम ऐसे जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, निकाली वेक्टर एडिशन द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे इसका फार्मूला डेवलप करेंगे। तो फार्मूला डेवलप करने के लिए आप ध्यान देना, हमें मानना पड़ेगा पहले माना किसी आवेश समूह में आवेश Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn। देखो ध्यान देना, सबसे पहले हमने क्या माना, आवेश समूह लेंगे और उन आवेश समूहों में जो मात्राएं हमने लिखी हैं उन मात्राओं को दिखा देंगे। n आवेश निकाय है, आवेशों का समूह है या अलग अलग बिंदु आवेश रखे गए हैं, तो इस प्रकार से हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे, इसको मान। आगे हम इसमें क्या मानेंगे, ध्यान देना, इन आवेशों के कारण संदर्भ बिंदु, इन आवेशों के कारण संदर्भ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसका उन आवेशों के सापेक्ष जानना। सबसे पहले हमने आवेश समूह माना, अब हम ये कह रहे हैं कि इन आवेशों के कारण इस बिंदु संदर्भ बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए जिसका उन आवेशों के सापेक्ष स्थित सदिश, देख लो, स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 डॉट 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 वेक्टर Rn। ठीक है, अब देखो ये चीजें हमने मानी, बिल्कुल आसान है। आसान क्या है, सबसे पहले आपने माना क्या, आवेश समूह में कितने आवेश आपने लिए हैं, तो हमने लिए कितने, n आवेश। तो कौन कौन से आवेश, Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn हमने लिया। जब इसको हमने ले लिया तो अब क्या लिखना है, इन आवेश समूह के कारण कोई संदर्भ बिंदु P कहीं दिखाया गया है चित्र में, देखो, उस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। और ज्ञात करनी है तो ध्यान देना, आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होती है। इसलिए हम सबसे पहले इसमें क्या मानेंगे,
उस संदर्भ बिंदु P का इस दिए गए बिंदु आवेशों के सापेक्ष स्थित सदिश को मानेंगे। तो स्थित सदिश कितना होगा, दिखाया गया है आपको कि जिसका किसका संदर्भ बिंदु का किसके सापेक्ष, उन आवेशों के सापेक्ष। कौन से आवेश, जो उन आवेश समूहों में लिए जा चुके हैं, उसके सापेक्ष स्थित सदिश कितना लिया गया है, वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 डैश 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 वेक्टर Rn। अब इतना जब ले लिया गया तो अब हमारे सामने आएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ध्यान देना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन मॉड वेक्टर R का स्क्वायर इंटू R कैप से। ध्यान देना इसमें, यह सूत्र आप पीछे पढ़ चुके हो। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ध्यान देना, Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E1, देखो E की जगह पे क्या आ गया, E1। इसको K भी लिख सकते हो, यहां कितना आएगा Q1, स्थित सदिश कितना है वेक्टर R1, और यहां पे जाएगा R1 कैप। देखो ठीक ऐसा प्रयोग करना है। यह जो वैल्यू दी हुई है इसको K भी लिख सकते हैं, ये क्या है कि कूलॉम न्यूटन है, इसलिए K के लिए इसको लिखा जाता है। दूसरा क्या आएगा, Q2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E2 बराबर KQ2 अपॉन मॉड वेक्टर R2 का स्क्वायर इंटू R2 है। अब दूसरे के कारण हो जाएगा तो Q1 की जगह पे Q2 हो जाएगा, R1 की जगह पे R2 हो जाएगा। Q3 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E3 बराबर KQ3 अपॉन मॉड वेक्टर R3 का स्क्वायर इंटू R3 के। ये देखो धीरे धीरे एक एक के कारण हम इसको निकालते जाएंगे। अब Q1 के कारण हम लेंगे कि Q1 के कारण कितना होगा, ध्यान देना। Qn के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर En बराबर K इंटू Qn अपॉन मॉड वेक्टर Rn का स्क्वायर इंटू Rn के। अब देखो धीरे धीरे हमने सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर ली है, ज्ञात कर ली है। यानी कि फिर ध्यान देना कि एक एक करके Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q3 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Qn के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। जब ज्ञात कर लिया तो अब क्या आएगा, अब आएगा इसमें, ध्यान देना, अब इसमें आओगे कि अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या है बनना, वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डैश डैश प्लस वेक्टर En। ये ध्यान देना, निकल गया ये सूत्र आपने क्या किया है, पढ़ा हुआ है। इस सूत्र को जब आपने पढ़ा है तो अब आगे क्या है इसमें, तो जो मान आपने यहां पर निकाल रखे हैं ये, इन मानों को अब इसमें क्या करना है, रख देना है। तो देखो क्या होगा, वेक्टर E बराबर K Q1 अपॉन मॉड वेक्टर R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस K Q2 अपॉन मॉड वेक्टर R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस K Q3 अपॉन मॉड वेक्टर R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस डैश 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 प्लस K Qn अपॉन मॉड वेक्टर Rn स्क्वायर इंटू कितना, Rn कैप। इसको सिग्मा संकेतन के लिए रूप में लिख सकते हैं, तो वेक्टर E बराबर हम क्या लिखते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू कितना, n, I इज इक्वल टू 1 to n। इसलिए जहां जहां n है बस इस फंक्शन को, केवल इसको हम लिखेंगे और n की जगह पे I कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, K यहां हो जाएगा Qi अपॉन नॉट वेक्टर कितना, Ri का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा कितना, Ri कैप। इस प्रकार से यह किसी दिए गए आवेश समूह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया जाता है। फिर ध्यान देना, सबसे पहले हम इसमें दिखाते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। तो हमने आपको बताया किसी आवेश समूह या निकाय के कारण किसी दिए गए संदर्भ बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुन लेना। अब हम क्या करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद हम दिखाते हैं कि किसी n आवेशों के निकाय में जो निकाय के कारण किसी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग इंडिविजुअल ली जा रही हैं, वो वेक्टर E1, वेक्टर E2, वेक्टर E3 डैश 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 वेक्टर En के रूप में ली गई। अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन अलग अलग आवेशों के सदिश योग के बराबर होती है। इसलिए वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 डैश 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 वेक्टर En। इसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अब ध्यान देना इसमें, अब इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ये मानेंगे कि उस आवेश निकाय में जो आवेश हैं, बिंदु आवेश जो हैं वो कितने कितने हैं। तो माना किसी n आवेश समूहों में, n आवेश समूह में लिए गए अलग अलग आवेश क्रम Q1, Q2, Q3
डैश 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 QN है। देखो ये लिखा हुआ है। इन समूहों के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर ज्ञात करनी है। इन आवेशों के कारण संदर्भ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ज्ञात करनी है तो इनका क्या है? स्थित सदिश है। इसका बिंदु P का उन आवेशों के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 तथा वेक्टर Rn है। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है या सूत्र है, तो वो सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन मॉड वेक्टर R स्क्वायर इनटू R कैप। इसलिए Q1 के कारण निकालेंगे तो Q की जगह पे Q1, R की जगह पे R। Q2 के कारण निकालेंगे, Q3 के कारण निकालेंगे, Qn के कारण निकालेंगे। जब ये निकल जाएगा तब सिद्धांत लगा देंगे। उसमें इसका मान भी क्या कर देंगे? रख देंगे। और मान रखने के बाद यह आपका टॉपिक क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार से हम आवेश समूह के कारण वैद्युत क्षेत्र का क्या करते हैं? परिकलन कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं, ध्यान देना। तो ये आपका एक टॉपिक रहा जो आपकी परीक्षा के लिए होगा, तो इसलिए इसको आप तैयार कीजिएगा। आज के लिए यह क्लास यहीं तक है। धन्यवाद।